नमस्कार प्यारे बच्चों। प्रैक्टिकल के दौरान जिन बच्चों को HTML का कोडिंग करना नहीं आ रहा था, उनके लिए हमने एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रैक्टिकल करने में आसानी रहेगी। तो इस फर्स्ट प्रोग्राम को हम बनाने के लिए बच्चों, आप सबसे पहले अपने कंप्यूटर में नोटपैड खोल लें और नोटपैड खोलने के बाद जो कुछ कोडिंग मैंने इसके अंदर पहले से दे रखी है, जैसे कि आप यहां लिखा हुआ है HTML और HTML के बाद बॉडी, फिर टाइटल, हेड, फिर बॉडी और ये HTML। बच्चों ये इसकी किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए HTML के माध्यम से जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हमें ये सारे टैग अनिवार्य रूप से लिखने होते हैं और हर टैग को लिखने के बाद हमें उसको क्लोज भी करना होता है। जैसे हमने पहले आज यहां लिखा हुआ है HTML, तो HTML को सबसे लास्ट में क्लोज किया है। मतलब इसका यह है कि जब अपन HTML की कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो यहां HTML स्टार्ट होता है, तो सबसे लास्ट में HTML की कोडिंग को बंद भी HTML से किया जाता है। इसके बाद हमें हेड लिखना होता है, तो हेड को भी यहां बंद किया जाता है। एंड इसके बाद एक टाइटल भी हमारे टैग होता है और बॉडी टैग होती है। तो HTML को लिखने का मेन उद्देश्य ये होता है कि कंप्यूटर के अंदर जब अपन कोडिंग लिखते हैं तो ब्राउजर को ये बताना कि हम वेब पेज बनाने के लिए जा रहे हैं और जो वेब पेज हमारे आपके सामने जो बनेगा वो HTML कोडिंग से बनेगा। तो सबसे पहले बच्चों ये मेन कंपोनेंट्स अपने नोटपैड में टाइप कर लीजिए और टाइप करने के बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं टाइटल, यहाँ मैं एक टाइटल दे देता हूँ। टाइटल अर्थात वेबसाइट का दिया गया एक नाम होता है, तो यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ www. और myprogram.com के नाम से। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैंने नाम इसमें दिया है वो नाम आप दें, कोई भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ हमने हेड को कर दिया है बंद। मैं थोड़ा सा इसको दूर कर देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ हेड एंड यहाँ आगे चल के मैं टाइटल एंड हेड को भी इसके नीचे लिया है, तो इससे कि प्रोग्राम को समझने में आसानी होती है। और इसके बाद मैंने ले लिया बॉडी और बॉडी को चलो बॉडी को यही रहने देते हैं, यहाँ मैं एंटर प्रेस कर देता हूं और इसके बाद एक एक्स्ट्रा यहाँ पर लाइन बना देता हूं। तो यहां पर हम लोग इसमें जो कुछ भी लिखेंगे इस बॉडी टैग के स्टार्ट और बॉडी टैग को क्लोज कर किया है उसके बीच में, वो सारा कुछ हमारा वेब पेज के अंदर दिखाई देता है। मैं यहां पर दोस्तों टाइप करता हूं एक नाम, कंप्यूटर एजुकेशन। मैंने अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया है बच्चों। आप अपना कोई भी टाइटल डाल दिए या कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं। तो मैंने जैसे ही इसको लिखा तो बच्चों मैं इसको आपके सामने सेव कर रहा हूं। तो मैं फाइल मेनू में जाके एंड मैंने इसको सेव किया और सेव करते समय आपको विशेष तौर पर एक चीज का ध्यान रखना है। आपको मैं बता दूं, ध्यान रखना है कि जब आप इस फाइल को सेव करेंगे तो आप लोगों ने पूछा कि फाइल को कहां सेव कर रहे हैं। तो दोस्तों आप अपने कंप्यूटर में इसको डेस्कटॉप पर ही सेव करें शुरुआत में, जिससे कि आपको आसानी से ये प्रोग्राम मिल जाए। तो मैंने यहां डेस्कटॉप पर जाके क्लिक कर दिया है। यहां आप डेस्कटॉप देख पा रहे होंगे और यहां फाइल नेम के अंदर मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं। तो यहां फाइल नेम के अंदर जब देखेंगे तो यहां आपको दिखाई देगा कि अपन किसी फाइल को जब सेव करते हैं तो उसका नाम देते समय हमें किस चीज का ध्यान रखना होता है। तो मैं यहां पर इसको सेव करता हूं, फाइल नेम के अंदर गया और यहां फाइल नेम में टाइप किया HTML और इसके साथ में बच्चों एक एक्सटेंशन देना होता है जिसे आप .html लिखना होता है। मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं। तो यहाँ पर आप पा रहे हैं, यहाँ स्क्रीन को मैं बड़ा करूंगा तो आपको आसानी से दिखाई दे जाएगा। देखो यहाँ मैं टाइप किया है .html। तो यहाँ आसानी से आप ये समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से आपको नाम देना है और इसके बाद फाइल को आप कर लीजिए। तो बच्चों जैसे मैंने सेव किया तो सेव करने के बाद मैं इस नोटपैड के प्रोग्राम को मिनिमाइज करता हूं। तो मैंने जो फाइल बनाई थी HTML थ्रू वो आप डेस्कटॉप पर देख रहे होंगे। यहाँ आप देखिए, ये दिख रही है आपको, ये वाली फाइल जो है ये मैंने वही फाइल जो सेव की थी वही फाइल है। अब इसके अंदर आप इसको राइट क्लिक करके आप इसे किसी भी ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं, चाहे आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, गूगल क्रोम हो और एपिक हो, कोई भी आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ इसको राइट क्लिक करके ओपन किया। दिखाई रहा होगा, मैं आपको वेबसाइट यहाँ पर, तो ये मासिक कंपनी है, हमने अपने बॉडी के अंदर लिखा था वो सारा शो में यहाँ पर होने लगता है। इसका मतलब है कि हमारी HTML की कोडिंग सही जा रही है। और हम लोग थोड़ा सा मैं आपको आगे भी इस प्रोग्राम के अंदर बताता हूँ और आप क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे आज सामने हमने ये कोडिंग लिखी थी, मैंने महारिषि यहाँ हमने टाइप किया
H1 लगाते हैं बच्चों हम लोग किसी भी लाइन को या किसी भी टेक्स्ट को हेडिंग में बदलने के लिए। तो मैंने इस महर्षि के शुरुआत में H1 लगा दिया, यानी एक टैग लगाया हुआ है, और इसके लास्ट में भी मैं हेडिंग को बंद कर देता हूं। तो मैंने H1 को बंद कर दिया और इसके बाद मैंने फिर से कंट्रोल कर दिया और मैंने HTML में जो प्रोग्राम बनाया है उसे मैं वापस से आपके सामने ओपन करके दिखाता हूं। मैंने ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि जो महर्षि देखिए, अब वो पहले हमने जो बनाया था वो बिना हेडिंग के था, सिंपल टेक्स्ट था, जो आपके सामने अब है तो हेड के रूप में आपके सामने यह दिखाई दे रहा है। दोस्तों HTML के अंदर याद कर सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए मैं इस वाले हिस्से को कॉपी कर लेता हूं। दोस्तों कंट्रोल C दबा के आप कॉपी कर सकते हैं और मैं कंट्रोल V एंड कंट्रोल V किया तो जहां H1 लिखा हुआ है मैं आपके सामने वहां H2 लिख देता हूं। पहली वाली में 1 नहीं रहने देंगे एंड नेक्स्ट में अगले में मैं 3 देता हूं, यहां भी मैंने 3 कर दिया, जिससे आपको आसानी समझ में आ जाएगा कि हम इसके अंदर हेडिंग कितनी तरह की दे सकते हैं। तो मैंने 4 कर दिया एंड इसको कर देता हूं मैं 5 एंड ये भी मैंने इसको 5 किया और एक और भी बना देता हूं, ये हो गया हेडिंग 1, इसे कर देते हैं हम 6। तो दोस्तों याद रखना HTML के अंदर आप 6 तरह की हेडिंग यूज कर सकते हैं। तो यहां आप देख पा रहे होंगे हेडिंग 1 2 3 4 5 6, ये 6 हेडिंग है। मैंने इसको सेव किया, वापस से अपने पे गया और मैं इसी ब्राउजर को F5 कर देता हूं। तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि यहां पर हेडिंग आपको 3 4 5 6 ऐसे अच्छा हेडिंग आपके सामने बनाई जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों मैं थोड़ा सा और आगे बताऊंगा। आप चाहते हैं कि मुझे इस वेब पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो इसके आपको करना क्या होता है कि जो हेड टैग था, इस हेड टैग के अंदर आप जाकर के टाइप कर दें COLOR कलर जैसे लिखते ही आप बराबर लगा के यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप यहाँ पर उस कलर का नाम दे दीजिए। जैसे मैंने दे दिया येलो, तो येलो लिखते ही बच्चों आप देखेंगे मैं कंट्रोल सेव कर देता हूं, अपने ब्राउज़र से ओपन करके मैं रिफ्रेश करता हूं, F5 द्वारा रिफ्रेश कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कलर होगा YELLOW, यहाँ पर सॉरी कलर नहीं लिखना है, यहाँ मैं गलत लिख दिया, यहाँ आपको टाइप करना है BG कलर। सॉरी बच्चों ध्यान रखेंगे, यहाँ BG COLOR बस ये लिखना है एंड कंट्रोल S किया और मैं जैसे ही अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ देख रहे हैं कि कलर आपके बैकग्राउंड जो कलर है वेब पेज का वो येलो हो चुका है। मैं तो चेंज करता हूं, येलो की जगह जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ऑरेंज लिखते ही कंट्रोल S किया। अब मैं फिर से ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूं तो देखिए यहाँ ऑरेंज कलर का हो गया। आप कोई भी कलर देख सकते हैं, जैसे ही आप समझ दोस्तों यहाँ BG कलर के साथ में अगर आपने यहाँ टाइप कर दिया TEXT टेक्स्ट इक्वल टू और मैंने यहाँ लिख दिया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टाइप कर देता हूँ रेड RED एंड मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा को बंद किया कंट्रोल S करके। जैसे ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूं तो आपके सामने देखेंगे कि जो बैकग्राउंड कलर था वो ऑरेंज हो चुका है एंड टेक्स्ट कलर आपके सामने रेड हो चुका है। तो बता सकता हूं कि यहां तक आप बड़ी आसानी से समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम इसके अंदर अपने प्रोग्रामिंग को आसानी से यूज में ले सकते हैं। आइए थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए इसके अंदर हम लोग यूज करने के लिए मैं चाहता हूं कि ये महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन जो लाइन है वो वेब ब्राउजर की बिल्कुल बीचों बीच में आए। तो इसके लिए आप अपने #1 जो टैग लगाया है यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए ALIGN। अलाइन टाइप करने के बाद आप बराबर लगाएंगे और यहाँ लिख दीजिएगा सेंटर में लाना है तो CENTER। मैंने यहाँ सेंटर लिखा और इसको किया बंद। जैसे मैं कंट्रोल S करूंगा, अब मैं कुछ भी लिखने के बाद रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि अलाइन लिखते ही मेरी एक लाइन बिल्कुल बीचों बीच आ चुकी है। अगर सेकंड लाइन में जैसे ये अलाइन लिखा हुआ था, मैं थोड़ा सा इसको कॉपी कर लेता हूं तो और भी आसानी रहेगी। मैंने इसको कॉपी किया कंट्रोल C। अगर इस H1 के अंदर मैंने इसको कंट्रोल V किया तो जहां सेंटर लिखा हुआ है मैं सेंटर को यहाँ उठा देता हूं और यहाँ टाइप कर देता हूं राइट RIGHT एंड इस H3 के अंदर मैं टाइप कर देता हूं राइट के अलावा लेफ्ट LEFT। मैंने यहाँ लिख दिया LEFT। तो मैंने कंट्रोल S किया। अब मैं प्रेस करूंगा तो देखिए हमारी ये तीनों लाइनें किस तरीके से अलाइन हो चुकी हैं। हमारी पहला जो हेडिंग थी वो सेंटर में है, ये राइट में है और ये लेफ्ट के अंदर बनी हुई है। तो आप अच्छी तरीके से ये अलाइन का यूज करना भी समझ में आ गया होगा कि अलाइन के यूज से अपन लोग हेडिंग के संग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि मुझे किसी
जगह पर मुझे एक लाइन देनी है, तो आप यहाँ पर एक आप टैग लगा देंगे IHR। इसे क्लोज नहीं करते हैं इस टैग को, बस इतना लिखने के बाद आप Ctrl+S कर दीजिए और जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने एक लाइन बड़ी आसानी से डिस्प्ले हो चुकी है। तो बच्चों मैं इस प्रोग्राम को ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, आप पहले इतना अपने कंप्यूटर में बैठ के वीडियो को देख करके प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको समझ में आए कि आप इसके अंदर अपने HTML के थ्रू कितना कोडिंग करवा रहे हैं। तो आशा करता हूं बच्चों आप पहले प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे थोड़ा सा और बड़े वीडियोस के अंदर जाएंगे। तो